एक गांव था जिसका नाम हुकमपुर हुआ करता था। लोग शहर के लिए इसी गांव से होकर गुजरते थे। हुकमपुर गांव के लोग बहुत चालाक थे। जो भी लोग गांव से गुजरते या गांव में विश्राम करने के लिए रुकते, उनको ये लोग मिलकर लूट लेते थे। एक बार रामू नाम का एक आदमी अपने ऊंट को लेकर शहर जा रहा था। तब शाम होने लगी। उसने सोचा कि अब वह इसी गांव में रुक जाएगा, लेकिन उसे वहां आसपास कोई नजर नहीं आया। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक आदमी दिखाई दिया और उसने उससे पूछा, भाई यहाँ आसपास रुकने के लिए कोई जगह है क्या? तुम्हें रुकने के लिए जगह की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ आ जाओ, बैठकर पैक मारो और फिर तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर रामू समझ जाता है कि उसने पी रखी है। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम पता नहीं क्या बता रहे हो। तुमने पी रखी है क्या? अरे वाह, तुमने कितनी आसानी से पकड़ लिया। शराब से बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए तो पीकर ऐसे घूम रहा हूँ और वैसे भी अपने पैसों से पी रहा हूँ। उससे तुम्हें क्या तकलीफ? नशा तेरे सर पर चढ़ गया है, मेरा क्या जाता है। तू पीकर कहीं भी पड़ा रहे। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अच्छा खाना कहाँ मिलेगा? मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और वैसे भी तुम्हें बताकर मेरा क्या फायदा है? लगता है तुमसे बातें करते करते मेरा सारा नशा उतर गया। रामू सोचता है, गांव में नया हूँ, मैंने सोचा किसी से पूछ लूं और अब इस शराबी के अलावा मुझे इस गांव में कोई नजर नहीं आ रहा और बहुत अंधेरा होता जा रहा है। अब तो इसी से पूछना पड़ेगा। सुनो, मुझे रात में आराम करने के लिए कोई अच्छी सी जगह बता दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रामू के मुंह से पैसों की बात सुनकर पप्पू का पूरा नशा ही उतर गया और फिर उसने कहा, पैसे दोगे? आप तो बहुत भले हैं। मैं आपको अच्छी सी जगह बता दूंगा, मगर आपको मुझे 40 रुपए देने होंगे। क्या कहा? सिर्फ जगह बताने के तुम्हें 40 रुपए चाहिए? मैं तुम्हें सिर्फ 10 रुपए दूंगा। अच्छा, तुम ऐसा करोगे? तुम इस गांव को जानते नहीं हो, यहाँ पर तुम बिल्कुल नए हो, ऊपर से तुम्हें जगह पता नहीं है और मेरा नशा उतार दिया, समझे जाओ यहाँ से। इस तरह रामू को कोसते हुए पप्पू वहाँ से जाने लगा। रामू अब करूँ भी तो क्या करूँ, यह सोचकर रामू ने पप्पू से कहा, अरे रुक जा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? जो मांगोगे मैं तुझे दे दूंगा। भाई बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे जगह बता दो। तो ऐसा कहो ना, मैं तुम्हें भूख मिटाने की जगह बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे 40 रुपए दे दो। क्या इंसान हो यार तुम, हिसाब किताब में इतने कड़क हो। चलो यह रख लो। इस तरह रामू पप्पू को 40 रुपए दे देता है। साहब, बहुत खुशी हुई, अब इन पैसों से मैं दारू पी लूंगा। अच्छा बाबा, बस बहुत हुआ, अब मुझे बता दे कि मुझे जाना कहाँ है। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। सुनो, यहाँ आराम करने की कोई जगह नहीं है। यहाँ जिसका घर खाली हो आप वहाँ आराम कर सकते हो। यहाँ से सीधा जाकर दाहिनी ओर रुक जाना और वहाँ किसी से भी पूछ लेना, कोई भी तुम्हें बता देगा। अब तुम जाओ यहाँ से। क्या कहा? यह बताने के लिए तुमने मुझसे 40 रुपए लिए? रामू वहाँ से आगे चल देता है। उसे घर के बाहर एक व्यक्ति दिखाई देता है। रामू ने व्यक्ति से पूछा, भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, सुबह मुझे शहर निकलना है, क्या रात भर रुकने के लिए आपके घर में जगह मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं मिल सकती, आपके लिए ही तो हम रात भर बैठे रहते हैं। आओ, वैसे आप काम क्या करते हो? मैं एक सौदागर हूँ और व्यापार के काम से शहर जा रहा हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम खाने का इंतजाम कर दोगे? हाँ क्यों नहीं, खाना तैयार है। आप ऊंट को थान में बांध दीजिए, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाता हूँ। ठीक है, मैं अभी आया, तुम खाना लगा। ऊंट को थान में बांधकर वो घर में जाता है। उसके बाद उसने खाना खाया और फिर अनिल से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खाना बहुत अच्छा था, तुमने मेरी भूख मिटा दी। अरे कोई बात नहीं, अब तुम वहाँ जाकर आराम कर सकते हो और कल सुबह होते ही शहर के लिए निकल जाना।
अच्छा सुनिए, मेरा ऊँट बाहर ही है, कृपया उसका ध्यान रखिएगा। चिंता मत करो, उसका ध्यान मैं अपने ऊँट की तरह ही रखूंगा। तुम आराम से सो जाओ और बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी रात को तुमने जो मेरी मदद की है वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये लो कुछ पैसे रख लो। उसके बाद कुछ पैसे अनिल को देकर वह कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर शहर निकलने के लिए जब अनिल को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि उसके ऊँट को लेकर अनिल कहीं जा रहा है। यह देखकर रामू चौंक जाता है और रामू अनिल से कहता है, भैया मुझे जल्दी शहर के लिए निकलना है, आप मेरे ऊँट को लेकर कहाँ जा रहे हो? रामू की बातें सुनकर अनिल वहीं रुक जाता है और रामू से कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा ऊँट? ऊँट तो मेरा ही लगता है। तुम्हें कुछ याद नहीं क्या? कल रात को तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने खाना दिया, रहने के लिए घर दिया, तुम ऊँट तो लाए ही नहीं। अनिल की बात सुनकर रामू आश्चर्यचकित हो जाता है और काफी देर सोचने के बाद अनिल से कहता है, भैया तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, ये मेरा ऊँट है। कल रात को आते समय इस ऊँट को मैं लेकर आया था और वहाँ बांधा था। कम से कम मेरे साथ ऐसा तो मत करो। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं है, ये मेरा थान रोज एक ऊँट को जन्म देता है और आज यहाँ ये ऊँट पैदा हुआ है, इसलिए यह मेरा है। यह बात तुम किसी से भी पूछ लो, वह भी यही बताएंगे। क्या ये थान ऊँट को जन्म देता है? ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे फंसाने के लिए ना जाने क्या क्या कह रहे हो। अच्छा तो ठीक है, फिर एक मिनट रुको, मैं अभी साबित कर सकता हूँ। अरे सुनील जरा यहाँ आना। सुनील जब वहाँ आता है तो अनिल उससे कहता है, सुनील, ये जो आदमी है रात के समय मुझसे आकर कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो मैंने खाना दे दिया और फिर सोने के लिए जगह दे दी, और सुबह उठकर कहता है कि यह ऊँट उसका है। अब सुनील तू ही बता, मेरा थान मुझे एक ऊँट रोज देता है या नहीं? ये सच है, हर रोज सुबह थान तुम्हें एक ऊँट देता है, मैंने भी कई बार देखा है। तुम इस तरह से झूठ कैसे बोल सकते हो? सुनील की ऐसी बातें सुनकर रामू कुछ समझ ही नहीं पाता है। उस गांव के सारे लोग मिलकर बाहर के व्यापारियों को फंसाते हैं और उनके पैसे लूटते हैं और इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं। अनिल और सुनील भी उसी ग्रुप में से हैं। इसलिए अनिल के पूछने पर सुनील भी झूठ बोलता है। यह बात सुनकर रामू कहता है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं सच कह रहा हूँ, यह ऊँट मेरा ही है। कभी कोई थान ऊँट को जन्म देता है क्या? सच बताओ, तुम दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो ना? भाई मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? तुम चाहो तो गांव में किसी से भी पूछ लो। किसी से क्यों पूछूं? मैं गांव के मुखिया से शिकायत करूंगा कि तुम लोग मेरा ऊँट हड़प रहे हो। क्या कहा? तुम शिकायत करोगे? जाओ जाकर शिकायत कर दो। अनिल निडर होकर ऐसा कहता है क्योंकि उनके ऐसे कारनामों में गांव के मुखिया भी उनका साथ देते हैं और उस गांव में आने वाले सब लोगों को लूट लेते हैं और फिर मिल बांट कर खाते हैं। आगे क्या करना है रामू समझ नहीं पाता, इसलिए वह जाकर मुखिया से शिकायत करता है। तुम्हारा यह कहना है कि उस अनिल ने तुम्हारा ऊँट चुरा लिया? जी मुखिया जी, रात को ही मैंने अपने ऊँट को थान में बांधा था और सुबह इसने झूठ कहा कि यह ऊँट उसका है। कभी सुना है कि थान ऊँट को जन्म देते हैं? बताइए मुखिया जी। अच्छा तो यह अनिल कह रहा है कि इसके थान में रोज एक ऊँट जन्म लेता है और इस बात को साबित करने के लिए भी तैयार है। अच्छा ठीक है, इस बात को यहीं पर रहने देते हैं और तुम्हारी बात पर आते हैं। तुम मुझे बताओ कि यह ऊँट तुम्हारा है और तुम इसे यहाँ लेकर आए हो, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? यह क्या बात हुई जिस बात के लिए सबूत की जरूरत ही नहीं है? उस बात का कैसा सबूत? और अगर मैं सबूत लेकर आ भी गया तो आप मेरी बात पर यकीन कैसे करोगे कि मैं सच बोल रहा हूँ? इस गांव में मैं किसी को जानता नहीं हूँ और आप ही मुझे बताइए मुखिया जी, मैं इस गांव से किसे सबूत बनाकर लेकर आऊँ? वो सब मैं नहीं जानता, उनके पास सबूत है, वो सच है या नहीं, इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने ऊँट के लिए कोई सबूत लेकर आओ।
मुखिया जी, मुझे एक बात याद आ गई। कल रात को इस अनिल के घर जाने से पहले मुझे एक आदमी मिला था जिसका नाम पप्पू है। उसी ने मुझे इस गांव में ऊंट के साथ देखा था। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं यह साबित कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम दोनों को कुछ समय देता हूँ और तुम दोनों को यह साबित करना होगा कि यह ऊंट किसका है। उसके बाद मैं ऊंट का मालिक तय करूँगा। मुखिया की बात सुनकर रामू वहाँ से पप्पू को ढूंढने चला जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार पप्पू उसे नजर आता है। क्या हुआ भाई, तुम मुझसे मिलने आए हो? कल रात को तो तुमने मुझसे बात करके मेरा नशा उतार दिया था। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें पैसे की जरूरत है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, तो ऐसी बात है तो फिर मुझे बताओ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? पप्पू के यह पूछने पर रामू उसे पूरी कहानी सुनाता है। सारी कहानी सुनकर पप्पू कहता है, हाँ, मुझे लगा ही था कि ये लोग ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर ऐसा ही होता है। मैं तो नशे के लिए पैसे मांगता हूँ, पर वो लोग ऐसे नहीं है। वो लोग तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। उन लोगों के साथ मुखिया भी मिला हुआ है। सब मिलकर तुम्हें यहाँ से खाली हाथ भेजेंगे, देख लेना। क्या कहा तुमने? यह बातें तुम पहले से जानते थे, तो फिर कल रात को तुमने मुझे अनिल के पास क्यों भेजा, बता। वैसे भी उस वक्त मैं बहुत नशे में था। मैंने क्या कहा मुझे खुद याद नहीं है। अच्छा, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। कल तुमने मुझे मेरे ऊंट के साथ देखा था ना? बस तुम मुखिया जी को बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। अरे नहीं, मैं उन गांव वालों की तरह नहीं हूँ। तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मेरे कहने पर ही तुम उस अनिल के घर चले गए थे, इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें तुम्हारा ऊंट वापस दिलाऊंगा। मुझे नशे की लत लग गई है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाता। इंसान इसकी वजह से काफी बदल जाता है। आप लोगों को हम पीने वालों का दर्द समझ नहीं आएगा। चलो चलते हैं। मेरा गवाह पप्पू है। इसने मुझे कल रात को ऊंट के साथ गांव में आते देखा था। ये क्या बोल रहे हो रामू? ये पप्पू तो एक नंबर का शराबी है और यह बात पूरा गांव जानता है। इसे गवाह बनाकर लाए हो। मुखिया जी, मैं शराबी हूँ, पर अभी मैंने बिल्कुल पी नहीं है। मैं बिल्कुल होश में हूँ, इसलिए मेरी गवाही को मानना होगा। तो यह बताओ, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? तुमने पी रखी है, तभी तो तुम्हारी आंखें लाल है। मुखिया जी, मैंने पी नहीं है और ना ही मैं नशे में हूँ। रात भर गांव में कुएं के नीचे आग लगाकर उसके अंदर के मेंढकों की ठंड दूर कर रहा था। सोने का वक्त नहीं मिला, इसलिए मेरी आंखें लाल है। क्या कोई कुएं के नीचे आग लगा सकता है? तो कुछ भी बोलेगा क्योंकि तुझ में अकल नहीं है। मुखिया जी, यह क्या बात हुई? अनिल कथान रोज एक ऊंट को जन्म देता है। इस बात पर आपने यकीन कर लिया, मेरी बात का भी यकीन कर लीजिए। पप्पू की यह बात सुनकर मुखिया की आंखें खुल जाती हैं। खुद एक मुखिया होकर उन्होंने गांव के लोगों का साथ दिया। यह सोचकर उन्हें अपने आप से घिन आने लगी और अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका पश्चाताप करते हुए रामू से कहते हैं, तुम मुझे माफ कर दो। कई दिनों से मेरी आंखें बंद थी। इन्हें समझाने के बदले साथ मिलकर इस गांव में आने वाले लोगों के साथ बहुत बुरा किया और अब देख लो, आखिर शराबी ने मेरी आंखें खोल दी। मुखिया जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बीच में कैसे पलट सकते हैं? बस बहुत हुआ अनिल, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस गांव का नाम खराब हुआ। आज के बाद इस गांव से कोई भी इंसान निराश होकर नहीं जाएगा। और हाँ रामू, तुम अपना ऊंट लेकर यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें परेशान करने के लिए मैं सारे गांव वालों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। सब गांव वालों को धन्यवाद बोलकर रामू अपना ऊंट लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अंत भला तो सब भला।